नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, उनको मालूम नहीं है। ऐसे पेंशन धारकों को इस बार बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब भविष्य में उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी और उनको मालूम भी नहीं है कि हमारी पेंशन अब बंद हो चुकी है। चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई बैंक में हो, आईसीआई बैंक में हो या फिर कैनरा बैंक में हो, जिसमें भी आपका बैंक खाता है, यदि इस प्रकार से आपकी जो वर्तमान स्थिति है, पेंशन स्टेटस है, वह लिखा आ रहा है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। कैसे घर बैठे आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं? यदि आपके मन में भी शंका है या कोई डाउट है कि कहीं हमारी पेंशन तो नहीं बंद हो गई है, तो आज आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है, तरीका आपको भी बताया जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें तरीका मालूम होने वाला है कि आप घर बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको बताई जाएगी। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी डिटेल वाइज में बता देते हैं। आप कैसे आया जाता है, इसका जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। सबसे पहले आप देख लीजिएगा इसके पीछे क्या कारण है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी आईडी नंबर डाल दिया, यानी कि पेंशन का। आप अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं, अपने खाता संख्या से भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे भी आप चेक करना चाहें। यहाँ पर आने के बाद आपको लिख रहा होगा व्यू डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है ये सभी जानकारी भरने के बाद। तो जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का यहाँ पर नज़र आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले तो बेनिफिशियरी आईडी, यानी कि जो लाभार्थी आईडी होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लाभार्थी का नाम मिलेगा, यानी कि जो वे व्यक्ति है पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर नाम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनकी कितनी उम्र है, महिला है या पुरुष है, पति या पिताजी का नाम देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन योजना है, पेंशन स्कीम है, बुढ़ापा पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, यानी कि ओल्ड एज पेंशन का, विडो पेंशन का, डिसेबिलिटी पेंशन का, जिस भी आप सरकार से पेंशन का लाभ ले रही हैं, तो यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि पेंशन का, कि किस पेंशन का आप लाभ ले रही हैं। उसके बाद अपना जो स्थिति है, स्टेटस है, वह यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें स्टेटस एज अपडेटेड ऑन वेबसाइट। तो यानी कि दोस्तों, जो स्टेटस है, स्थिति है आपकी पेंशन की वर्तमान समय की, यहाँ पर लिखा आ रहा है कैंसिल्ड। अब किस तारीख में कैंसिल किया गया है, तो यहाँ पर जो तारीख है दोस्तों, इन पेंशन धारकों की तारीख यहाँ पर तारीख डेट है जो वह शो हो रही है 29/6/2012। तो इस तारीख में यहाँ पर इन पेंशन धारकों की ये पेंशन स्थिति है, तो यहाँ पर जो इनकी पेंशन है वह कैंसिल कर दी गई थी। यहाँ पर इस प्रकार से आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और किस ज़िले के आप पेंशन धारक हैं, आप ग्राम पंचायत के या फिर वार्ड के, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अपना जो भी आपका ब्लॉक है, जो भी आपका खंड है, विलेज, गांव, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर किसी का आधार नंबर दिया होता है, किसी का नहीं दिया होता है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको अपडेट करा लेनी है, यदि आपने अभी तक अपडेट नहीं कराई है। अब यहाँ पर देखिए किस वजह से यहाँ पर कैंसिल हुआ है। यहाँ पर आप देखिए लेटेस्ट पीएमएस वैलिडेशन जो स्टेटस है, वह इनका यहाँ पर नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। यदि और भी किसी पेंशन धारक का आईएफएससी जो कोड हो, बैंक कोड होता है, आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर के साथ साथ ये बैंक का होता है, तो यदि यहाँ पर आपका भी नोट अवेलेबल है, तो दोस्तों ये एक बड़ा कारण है आपके बैंक खाते में आपकी पेंशन ना आने का। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी वजह से ये पेंशन रुकी हुई है। समय से अपडेट ना कराते हुए, अपडेट नहीं कराया है पेंशन धारकों ने, तो उनका स्टेटस कैंसिल भी हो गया है। तो इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं ईयर पर। अब इनका कोई भी, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं
तो जैसे देखिएगा हम यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद इस प्रकार से हमारे अगला सामने पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लेटेस्ट जो ईयर चल रहा है अब तक 2023 चल रहा है, तो हम सीधे 2022-23 पर क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने जो अगला पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन दोबारा से करते हैं। देखिए जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर अब आप देखें यहाँ पर लिखा है वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में पेंशन बकाया भुगतान। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा है पेंशन एरियर पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि 2022-23 के अंतर्गत इनको कोई भी पेंशन राशि नहीं दी गई है। केवल दोस्तों यदि इनका जो एफएससी कोड होता है बैंक का यदि वह सही होता तो इनको पेंशन का लाभ दिया जाता। अब इनका यही गलत हो रहा है तो समझिए कि पेंशन कैसे बैंक खाते में आ सकती है। अब इसी प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं यदि आपका भी आईएफएससी कोड सही नहीं है या फिर पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आपको ये सभी जानकारी अपनी देख लेनी है और आपको इन सभी चीज़ों को ठीक करा लेना है। जब तक ये ठीक कराए नहीं कराएंगे तो आपका भी स्टेटस यहाँ पर कैंसिल हो सकता है और हमेशा के लिए पेंशन बंद हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको देख लेना है। और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं कि अपात्र पाए गए हैं, जो पेंशन धारक अपात्र पाए गए हैं, गलत तरीके से अपना पेंशन बनवाकर सरकार से लाभ प्राप्त कर रहे थे, अब हमेशा के लिए उनकी पेंशन रद्द हो रही है। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक सभी अपात्र एक लिस्ट में शामिल ना किए जाए। केवल और केवल उन्हीं पेंशन धारकों को सरकार पेंशन देगी जो योजना के पात्र होंगे। पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन का लाभ अब भविष्य में मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, क्या कहीं आपकी पेंशन तो रद्द तो नहीं हो गई है या कैंसिल हो गई है, स्टॉप लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि आप कैसे चेक किया जाता है, शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो उसके लिए हम सीधा अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जब अपने फ़ोन में आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद सीधा आपको लिखना है यानी कि HAR। सबसे पहले हम हरियाणा पेंशन लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमने सर्च किया, सर्च होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बुढ़ापा पेंशन चेक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर आने के बाद आपको ये लिखा मिलेगा बुढ़ापा पेंशन चेक। तो दोस्तों यहाँ से ही आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। दोस्तों वहाँ पर भले ही बुढ़ापा पेंशन लिख रहा हो तो यहाँ पर आने के बाद आप विडो पेंशन का यानी कि विधवा या तलाकशुदा पेंशन का, विकलांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन का, जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से, तो आप यहाँ से आप अपने पेंशन आईडी नंबर से, अपने आधार नंबर से या फिर अपना बैंक खाता नंबर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो भी आपके पास है अकाउंट नंबर, आधार कार्ड या फिर पेंशन आईडी, इस कॉलम में आपको यहाँ पर डालना है और एक कैप्चा कोड हम इस प्रकार से इस कॉलम में आपको डालना है और व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका था, आपके सामने भी ओपन हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं यदि आप हरियाणा राज्य के अधीन आते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पेंशन का पोर्टल है ये एक हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल है। यहाँ से सभी जानकारी अपनी पेंशन की आप चेक कर सकते हैं। हरियाणा राज्य से अलावा यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आप भी अपना पेंशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन तरीका मालूम आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में वो जाकर वहाँ पर फिर आपको हम बताएंगे कि आप कैसे अपना पेंशन चेक कर सकते हैं, तरीका देख सकते हैं, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और दोस्तों लास्ट में हम निवेदन आपसे यही करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट है, आता है, वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।